चलिए दुनिया की दो सबसे बड़ी अदालतों आईसीसी और आईसीजे के बीच का फर्क समझते हैं। तो देखेंगे कि ये अदालतें क्या हैं, इनमें फ़र्क क्या है और भारत का क्या स्टैंड है। दोनों अदालतें हैं तो हेग में, पर काम बिल्कुल अलग हैं। चलिए इसी फर्क को समझते हैं। शुरुआत करते हैं आईसीसी से। ये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है, वो भी बेहद संगीन अपराधों के लिए। इसकी स्थापना रोम स्टैट्यूट के आधार पर हुई है। तो 1998 में रोम स्टैट्यूट अपनाया गया और 2002 से कोर्ट ने काम करना शुरू किया। इसका फोकस इन 4 कोर क्राइम्स पर है। याद रखिए, ये व्यक्तियों के खिलाफ होते हैं। आज की तारीख में 123 देश रोम स्टैट्यूट के सदस्य हैं। और ये जानना जरूरी है कि भारत, अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश इसके सदस्य नहीं हैं। अब बात करते हैं आईसीजे की। ये यूएन का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्य काम राष्ट्रों यानी देशों के बीच के कानूनी विवादों को निपटाना है। आईसीजे में कुल 15 जज होते हैं और हर जज का कार्यकाल 9 साल का होता है। इन जजों को यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल चुनती है, जिसमें ज्योग्राफिकल बैलेंस भी होता है। तो ये है सबसे बड़ा फर्क। आईसीसी व्यक्तियों के लिए है और आईसीजे देशों के लिए। इस टेबल से सब साफ हो जाता है। आईसीसी रोम स्टैट्यूट से बना, आईसीजे यूएन चार्टर से। भारत की स्थिति साफ है। भारत रोम स्टैट्यूट का सिग्नेटरी नहीं है, मतलब आईसीसी का सदस्य नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आईसीजे में भारत का एक शानदार इतिहास रहा है। कई भारतीय जज वहां रह चुके हैं। प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट्स सबसे जरूरी हैं। आईसीसी मतलब व्यक्ति, आईसीजे मतलब देश, बस ये याद रखें। तो सवाल यह है कि इन दोनों अदालतों की अलग अलग भूमिकाएं भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय कानून को कैसे आकार देंगी।